हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर या इलेक्टिव जो भी आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का टॉप 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में जो अभिव्यक्ति और माध्यम से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपका ये 50 प्रश्न में से ही 9 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगर आज आपका सब्जेक्ट हिंदी कोर है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख के जाए, तभी आपका दोस्तों 9 में से 9 क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही 50 में से आपका 9 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका निबंध का भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निबंध डॉट साहित्य का एक विधा है, पद्य, गद्य, काव्य, महाकाव्य। ये प्रश्न दोस्तों मैंने कई बार बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का अर्थ क्या होता है। बांधना, घटाना, जोड़ना, तोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांधना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, जन संचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये सवाल भी दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। ये सवाल भी दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड का फेवरेट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार की श्रव्य माध्यम कौन सा है। श्रव्य मतलब होता है दोस्तों जिसे केवल सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रेडियो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ककार उसे कहते हैं जो आपका कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब जो है दोस्तों ये आपका ककार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपका, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। कल्पना, संस्मरण, जिज्ञासा, नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से आरंभ हुआ। ठीक है, दूरदर्शन, समाचार पत्र, कलाकार, रेडियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, माता के नाम पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, अर्ध सरकारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों माता, पिता, भाई, ठीक है, दोस्त, ये सब के पास जो पत्र लिखा जाता है दोस्तों, ये आपका अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, और जो आपका प्रधानाध्यापक, मुखिया, विधायक, ठीक है, आपका हो गया एडिटर, ठीक है, ये सबके पास जो आपका पत्र लिखा जाता है वो आपका होता है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका, कार्यालय पत्र डॉट का एक ही रूप है। ठीक है, रिपोर्ट, औपचारिक, अनौपचारिक, आलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये संपादक के द्वारा लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आलेख एक ही रूप है। ठीक है, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी। इसका करेक्ट हो जाएगा निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो हिंदी में दोस्तों फीचर को रूपक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष है। तो ये दोस्तों आपका श्रव्य माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अमर उजाला समाचार पत्र है, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, नागपुरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था। ये आपका 15 सितंबर 1959 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है। काव्य लेखन, पत्र लेखन, विशेष लेखन, कहानी लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विशेष लेखन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। भूमिका, प्रस्तावना, विषय विस्तार, निष्कर्ष। तो ये दोस्तों आपका निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, निबंध का अंतिम भाग आपका निष्कर्ष कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का एक अति आवश्यक गुण है। मौलिकता, स्वतंत्रता, बाध्यता, उत्सर्गता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मौलिकता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, प्रधानाचार्य का, संपादक का।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेषक का। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो जो फिल्म होता है दोस्तों, इसे हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपका दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मीडिया के भाषा में बीट किसे कहते हैं? ठीक है, मीडिया के भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों चलना। आगे देखिए अगला जो प्रश्न 28 नंबर दोस्तों, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो ये आपका प्रधानाचार्य को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आलेख एक विधा है। ठीक है, आलेख एक विधा है, ये आपका गद्य लेखन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो ये आपका मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, पत्र लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ये आपका 2 प्रकार होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, अच्छे आलेख के क्या गुण होने चाहिए? तो जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन या मित्रजन को लिखे जाते हैं कहे जाते हैं? ये मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, या फिर आप इसे अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, आप लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, डिकोडिंग को हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, डिकोडिंग को हिंदी में अर्थ होता है संप्रेषण, संचरण, विचरण, कूटवाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कूटवाचन। ठीक है, डिकोडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कूटवाचन कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, सरकार के कामकाज पर गिनाह रखना, ठीक है, और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों वॉचडॉग पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार लेखन के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? ठीक है, 1 2 4 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? ठीक है, तो ये आपका समाचार लेखन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 38 नंबर जो प्रश्न है आपका, टीवी चैनलों में तत्काल प्रसारित समाचारों के प्रकारों में से एक है ब्रेकिंग न्यूज, कार्टून न्यूज, मॉर्निंग न्यूज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, किसी विशेष विषय के, ठीक है, किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ और विशेषलेशक को कहते हैं विशेष संवाददाता, वेबसाइट, निष्पक्षता, ज्ञाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विशेष संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिमान, प्रतिवेदन, प्रतिकृति। तो रिपोर्ट को हिंदी में दोस्तों प्रतिवेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको याद नहीं हो रहा है दोस्तों तो 2 बार वीडियो को देख ले, आपको डेफिनेटली सारा प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, समाचार पत्र की माध्यम का एक स्वरूप है। ठीक है, दृश्य श्रव, प्रिंट माध्यम, श्रव माध्यम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है आपका संपादकीय लेख में, पत्र लेखन में, निबंध लेखन में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपादकीय लेख में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना कहलाता है काव्य लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, संपादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपादन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, रेडियो के द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों से हम तक पहुंचता है? ठीक है, तो ये आपका श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो आपसे प्रश्न पूछा गया 45 नंबर, किसी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसको कहते हैं। ठीक है, शीर्षक, आपका मुखड़ा, निकाय, निष्कर्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुखड़ा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 46 नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में एक है टेलीफोन, दूरदर्शन, संपादकीय, फिल्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपादकीय। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संचार माध्यमों का उपकरण नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह संचार का उपकरण नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 48 नंबर
नंबर प्रश्न पूछा गया है, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। इंटरनेट कहलाता है, समाचार पत्र, आलेख, निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समाचार वाचक, पाठक वर्ग, कथावाचक, संपादक मंडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संपादक मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है संचार अनुभवों की जिम्मेदारी है, साझेदारी है, हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बटाईदारी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साझेदारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम का। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख के जाए, यहीं से आपके एग्जाम में 9 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।